किसी ने ब्रह्मा जी की बात कही है कि इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपके बारे में कोई नासमझ तो नहीं समझ रहा है। चिंता इस बात की कीजिए कि आप दूसरों की नज़रों में समझदार बनने के चक्कर में कोई नासमझी तो नहीं कर रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूँ मिथिलेश मेहता। एक छोटी सी कहानी एक बनिए की है। बनिया अपने गांव में बड़ा ही मशहूर था, चालाक था और वो पैसे की लेन देन हो या फिर नाफे नुकसान का फैसला करना हो, बड़ा ही सटीक करता था। बड़ा ही नाम से जाना जाता था वो। कई बार राजा भी अपने महलों में उसे बुलाया करते थे कि कभी कोई पैसे की लेन देन हो या फिर किसी नाफे नुकसान के बारे में कुछ बातचीत करनी हो तो उस बनिए का सलाह लिया करते थे। ठीक इसी प्रकार एक दिन राजा बनिए को अपने घर बुलाए और ढेर सारे आदमी के सामने उनसे कुछ पैसे की लेन देन नाफे नुकसान के मुद्दे को लेके कोई एक सवाल किया। बनिए ने रोज की तरह एकदम सटीक जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। राजा उनकी जवाब को सुन के धन्यवाद किए और उसके तरफ थोड़ी देर के लिए देखते रह गए। बनिया राजा से बोले, महाराजा आज क्या बात है, आप मुझे बड़ी गौर से देख रहे हैं? तो राजा साहब ने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ये कि तुम इतने समझदार हो और तुम्हारा बेटा इतना नासमझ कैसे, उसे क्यों नहीं कुछ सिखाते? बनिया को थोड़ी देर के लिए बुरा लगा और थोड़ा बेइज्जती भी महसूस हुआ। और फिर बनिए ने राजा से पूछा, राजा साहब ऐसा क्या मेरा बेटा ने क्या गलती किया? तो राजा साहब ने कहा, तुम्हारे बेटे को तो ये तक पता नहीं है कि सोना और चांदी में कीमती कौन है। बनिए को थोड़ा बुरा लगा और बनिए इस बात को सोचते सोचते अपने घर तरफ चल दिए। पूरी रास्ता सोचता रहा कि इतने दिनों से मैं इज्जत कमाया, इन सभी के सामने मेरा नाम चलता था इन सब लोगों के बीच, और आज मेरा बेटा ने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा इन सभी आदमी के बीच इमेज खराब हो गया। इन सभी बातों को सोचते सोचते राजा से दूर निकल के बनिया अपने घर तरफ चल दिए थे। थोड़ी दूर के बाद वो अपना घर पहुंचा और अपने बेटे को बुलाया और कहा, तूने ऐसा क्या किया जो राजा आज कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा बहुत नासमझ है? तो उनका बेटा बोला, हुआ क्या पिताजी बताइए। तो बनिए ने कहा कि राजा कह रहे थे कि तुम्हें ये भी समझ नहीं है कि सोना ज़्यादा महंगा है या चांदी। तो उनका बेटा ने झट से जवाब दे दिया, पिताजी सोना ज़्यादा महंगा है। तो फिर बनिए ने कहा, जब तुम्हें मालूम है कि सोना ज़्यादा महंगा है, सोना ज़्यादा कीमती है, तो तुम राजा साहब को बताया क्यों नहीं? उनका बेटा ने कहा, पिताजी मैं सब समझ गया। रोज राजा एक सभा लगाते हैं और उन्हीं होके मेरा स्कूल जाना होता है, और राजा जी मुझे बुलाते हैं और एक हाथ में सोने के सिक्के और दूसरे हाथ में चांदी के सिक्के लेके मुझे कहते हैं, कोई एक ले ले, तुम्हारी इच्छा जो है एक ले ले। तो मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और उनके बाद सभी लोग हंसते हैं और कहते हैं कि कीमती सिक्का छोड़ के सस्ता सिक्का उठा लिया। तो फिर उनके पिताजी बोले, तो फिर तुम अगर जानता है कि सोना ज़्यादा महंगा है तो फिर तुम सोने के सिक्के क्यों नहीं उठा लेते? तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी चलिए मेरे साथ अंदर। वो अपने कमरे में ले गए और एक संदूक खोल के दिखाया जो चांदी के सिक्के से भर चुकी थी। और पिताजी से वो लड़का बोला कि पिताजी वो दिन भी
सुनहरे होंगे, वो मौके भी सुनहरे होंगे जब हम सोने के सिक्के उठा लेंगे। और जिस दिन सोने के सिक्के उठा लिए, राजा का ये खेल भी ख़त्म हो जाएगा और उन सबको मज़ा आना भी बंद हो जाएगा। कई बार हम दुनिया को बताने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए लॉन्ग टाइम यानी सही मायने में क्या पॉजिटिव है, क्या फ़ायदेमंद है। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, इसकी चिंता मत कीजिए। आपके लिए क्या बेहतर है, अपनी सूझबूझ से समझिए, परखिए और वही कीजिए। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, जितना हो सके इस दुनिया के काम आते रहिए, लोगों के काम आते रहिए, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करते रहिए। आज मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बांटना है तो प्यार बांटिए। ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, बांटना है तो प्यार बांटिए।